बिहार में उपचुनाव है ना है दादाजी। हाँ 23 तारीख को चुनाव है। क्या लगता है आपको बांकीपुर में कुछ बदलाव? बदलाव का तो है पूरा चांस, समझ गए जी अब इसमें कोई निश्चित तो कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बदलाव का उम्मीद है। क्या नितिन नवीन जी जिनको उम्मीदवार बनाए हैं उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है? उनको भरोसा, सवाल ऐसा है कि मेन नितिन नवीन का जैसा एथिक करने वाले ये लोग नहीं है, इसलिए नितिन नवीन के परतर नहीं करेगा। और इनका विरोध जन सुराग जो पार्टी है, प्रशांत किशोर जी, वो अच्छे खासे प्रचार और अच्छे खासे आदमी बना चुके हैं, तो वे हैं। और आरजेडी का जो रेखा गुप्ता भी है ना, उसका भी जोर शोर से ऐसी चल रहा है। मतलब अभी सबका मिला जुला है, कुछ कहना तय नहीं है। तय अभी कैसे कहा जा सकता है, अभी चुनाव का अभी तो नॉमिनेशन लोग किया है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले के समय में जो है नितिन नवीन जी दोगुना मतों के अंतर से जो है चुनाव निकालते आ रहे थे, तो लगभग पहले से ही तय हो जाता था कि चुनाव वही जीतेंगे। इसलिए जितना था कि उस समय ये था कि वोट दो चार जाति का आधार पर संख्या लाला जी का है, तो अभी भी तो लगभग 12 से 15% संख्या है। तो अभी भी जो नीरज सिन्हा लड़ रहे हैं भाजपा से चुनाव, वो भी तो कायस्थ समाज से ही है। तो कायस्थ समाज के हैं, तो वे वोट उनको मिलेगा। अब रह गई बात ऐसी कि जैसे जितने गुप्ता का टाइटिल का जो भी है, बनिया क्लास, तेली साव बनिया गुप्ता जी, हाँ, तो ये लोग भी उसी को वोट देते। मतलब वैसे का वोट जो है भाजपा को ही जाएगा, जाता था अभी, लेकिन इस बार लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा। यदि ये बदलाव हुआ तो अदर पार्टी जीतना ही है, चाहे तो जनसुराग जीत जाए या तो आरजेडी जीते। से कहीं ना कहीं आरजेडी का जो कैडर वोटर हुआ करता था, मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था, कहीं ना कहीं वो भी इस बार नाराज दिखता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट माना जाता था सवर्ण समाज, वो भी नाराज होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। हो रहा है, लेकिन अभी जो है कुछ परिवर्तन का लोग का दिमाग में आ रहा है। ये बात इतने दिनों से बीजेपी का ही राज यहाँ चल रहा है, और अभी तत्काल में नितिन नवीन जो है जाने के पहले बहुत सरकार जो है ऐसे करके गए हैं। अभी इस बार जाने के बाद गए हैं, तो जैसे हम लोग का कृष्णा नगर से लेके मंदिरी है, नाला उला का ऐसे जो काम ये सब। आपका विधानसभा बांकीपुर पड़ता है? हाँ, इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन उनसे कम अभी प्रशांत किशोर का भी बहुत ज्यादा अथी हो रहा है, समझ गए ना। अच्छा, देश की राजनीति के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं दादाजी? नरेंद्र मोदी का एक तरफा है, वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। कुछ वोटिंग का मतलब है कि हमको तो ऐसा भी लगता है कि ईवीएम का भी खेला वो करते हैं। ईवीएम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। क्योंकि आप लोग तो लंबे समय से राजनीति को देखते आ रहे हैं, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अब ईवीएम से, दोनों में क्या अंतर है? जो बैलेट पेपर से जो होता है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ होता था, इसमें हमारा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। ऐसा तो बताया था बैलेट पेपर में बॉक्स ही लूट करके लेके चले जाते थे लोग। क्या %? ये तो % है। ईवीएम में मान ली कि 10,000, 20,000, 5,000 लोकसभा का चुनाव में उस पहले से ही कुछ इतना ना मोबाइल एथी का रिमोट का जमाना आ गया है, इस सब रिमोट से कुछ भी होता है, तो क्या ये नहीं होता होगा? हमको तो यही लगता है। जिस प्रकार से बिहार में लगातार आए दिनों सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद क्राइम रेट बढ़ा है, जैसे ये सब तो कहना ही नहीं है, पहले के मुकाबले बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। इनके टाइम में का नीतीश जी के सामने नहीं था क्राइम, इसके नहीं था, उसके मुकाबले कुछ कम था। तो क्या लगता है इनसे नहीं चल पा रहा है सरकार? लगता था लालू जी से ज्यादा क्राइम ये लोग के राज में हुआ। मतलब वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज। हाँ, ये महाजंगल है ये लोग।
ये रोड और पुल और पुलिया बनने से ये विकास नहीं हुआ। ये तो देश का पैसा है, आप खर्च कर रहे हैं, बन रहा है। कहाँ, अब तो देखिए रोड पे भी बन रहा है तो टोल टैक्स आ गया, स्टेट टोल टैक्स दीजिए, नेशनल टोल टैक्स दीजिए। पब्लिक को, जनता को हर तरह से क्रश किया जा रहा है। टैक्स तसीरिए रहा है लोग, जो है हर तरह का टैक्स, गाड़ी घोड़ा, परिवहन विभाग को एकदम खत्म कर दिया। बिल्कुल, अब तो घर बनाने पे भी साल भर का 1200 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। हम लोग की 12 को गाड़ी रखे थे, सबको बेचे, उन्हें पौने बेच के हाथ जोड़ा हमका। तो गाड़ी को लेकर के एक और नया सवाल है कि पेट्रोल में जो है E20 इथेनॉल जो मिला दिया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। अब क्या होगा, इस लाइन से तो हम अलग हो चुके हैं। अब ये तो पेपर रोज देता है, ये सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस बार किसके तरफ है दादाजी? उपचुनाव में आप लोग किसके तरफ से हैं? हम लोग अभी किसी का साइड लिए नहीं है, भाजपा को तो खैर लेना ही नहीं है। जिधर भी मत देना है उसके विरोध में जो मजबूत नजर आएगा उसको अपना मतदान देंगे, ये दोनों में किसी को देंगे जो मजबूत नजर आए। मजबूत आया उसी को। कहने का मतलब अभी भी कुछ मतदाता है जो अंतिम समय में तय करेंगे ना कि मतदान किनको देना है। यही होता ही है, वोट बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं इस बार लोग। हाँ, ये एंटी वोट जो है ना, पड़ना है इस बार, यही क्या है, क्या बताना है। तो आप लोग खुद जान रहे होंगे। ठीक है, अभी हम घूम रहे हैं ज्यादा, हमसे तो ज्यादा जानकारी आप ही लोग को होगा। जी बिल्कुल। ये अब हर जगह इतना समझ में आ रहा है कि इस बार मुकाबला जो है कांटे का चक्कर है। इस बार यदि किसी तरह का गड़बड़ नहीं हुआ, अबरी बीजेपी मात खाएगा। बीजेपी का किला ढह जाएगा माँ के। हाँ, हो सकता है। लगातार पिता पुत्र का जो चला आ रहा था जोड़ी अब खत्म हो जाएगा। खत्म होगा, होना भी चाहिए, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। सब